हेलो गाइस, मैं अंजलि और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। तो आज हम बात करेंगे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। ओके, मेरा नाम सपना है। आज मैं आपको ना मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे नमूने भी मिलते हैं जिनका मतलब जैसे कोई जीना एक्सप्रेशन मुश्किल नहीं होता है। जिन्हें यहाँ से झेलना बहुत इरिटेटिंग वाला काम। क्या अपना काम कर जाके ना चल दट, हाँ चल, अरे चल, एक क्वेश्चन है तेरे से। मुझे पता है तू नाचता नाचता यहीं आएगा, हमारे ब्लॉग ख़राब करने आएगा। गाइज, ये है सडीला मार्गरेट है, इसका कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ हमें डिस्टर्ब करने के लिए इसको आता है। बीच में यूँ ऐसे करके चटनी की तरह पीसने की आदत है। मैं इसको पीसती हूँ। तो कूटेंगे अच्छे से। चल फिर क्यों बात बताती हूँ, पूछती हूँ। जब तेरे पास HIV पेशेंट आए थे तो कैसी फीलिंग आ रही थी? चल बस ये पूछो कि आत्मा रो रही थी और दिल भी रो रहा था और दिमाग अलग टेंशन में था। एक नहीं, 2 HIV पॉजिटिव। और उनको मतलब कैसे हैंडल करने का एक्सपीरियंस क्या था? बहुत अच्छा था। बस ये था कि ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, फुल सेफ्टी के साथ जाओ, मेडिसिन करना, ड्रिप देखना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो था। इसकी बात तो से ये बोलना चाहूँगी, एज ए पेशेंट जब हमें हॉस्पिटल में मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है खुद की सेफ्टी रखो। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। मैंने एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ पेशेंट कैसे हैं भाई, मतलब हर पेन किलर दे दो फिर भी उनके पता क्या दर्द रहा है, मैडम दर्द हो रहा है, नींद की गोली दे दो। नींद की गोली तो शायद हमारे ससुराल से आती है ना, कि ना फ्री में बांटे भाई। जो नींद की गोली होती है वो हमारे ससुराल तक ना आती कि हमारा पति फ्री में भेज रहा है और हम तुम्हें यूँ करके बांट दे रहे हैं ना। वो डॉक्टर लिखते हैं। तो भैया तुम ये तो सोच के बोला करो ना कि तुम बोल क्या रहे हो नर्स से। तुम्हें अपने सारे एथिक्स अदरवाइज़ कुछ भी तुम्हें सब पता होता है, क्या हमारी नहीं पता होता? हमारी कोई फीलिंग नहीं है जब पेशेंट को हैंडल करती है। तो मतलब कैसी फीलिंग आती है जब कभी कभार हमें पेशेंट सुना के चले जाते हैं। बस दिल में दुखी हो गया है, क्योंकि उनके इतने अच्छे से ट्रीटमेंट करो, इतने अच्छे से उनकी हर चीज़ मेडिसिन देखो, वाइटल्स देखो, सब कुछ करो और एंड में बेइज्जती कर देंगे। क्या फ़ायदा फिर? हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं नर्सिंग स्टाफ की, जबकि सिर्फ सारा केयर हम ही करते हैं। डॉक्टर्स तो देख के चले जाते हैं, बाद में तो हम ही देखते हैं ना उनको हमेशा। और भाई मेरा एक्सपीरियंस पूछेगी ना, पूछे मत। बहुत, जैसे मेरे पास अभी कल ही 2 पेशेंट थे। अब जैसे एक HIV पॉजिटिव था, वाइफ HIV पॉजिटिव होगी और हस्बैंड था नहीं। अब दोनों लड़ रहे कि मैं कैसे होगी, तो कैसे हो गया, वो पता बात बहुत क्या दंगे हो रहे थे। मैं क्या, मुझसे पूछ रहे कि सिस्टर ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप बताओ मुझे कैसे पता चलेगा ये कैसे हो सकता है? अब मान लो उन दोनों को पता होगा ना, अब मैं उनकी फैमिली मैटर में कैसे बोलूँ कि एक है एक नहीं है? और डॉक्टर से पूछे भैया, डॉक्टर से भी क्या आंसर्स करेंगे? अब कैसे हुआ है नहीं हुआ पॉजिटिव, हम कैसे जान सकते हैं? भाई इसकी यूँ प्रॉब्लम है क्योंकि पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर शक करने लग रहे था। जब मैं बताऊँ ना पेशेंट हैंडल कैसे करते हैं, मेरे को कभी कोई हंसी आती है क्योंकि ना भाई मेरी आदत है। देखो भाई, मैं यूँ नहीं बोलती कि मैं पेशेंट के बारे में गलत सोचती हूँ ना, मेरी तरफ से बेस्ट रहेगा। बट एक दिल जो यहाँ साइड वाला दिल है ना, वो बोलता है गाली दे बिना चुप रह मत। मैं तो जो मेरे तक कुछ बोल रहा है मैं तो बस अंदर ही अंदर उल्टा बोल कर यूँ कर चुप हो जाऊँ। जय राम जी की बेड़ा पार रहने दे। और यूँ बताओ नाइट में सबसे पहले मतलब कैसी फीलिंग आती है काम करने में? तुम्हें सोने को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं कि क्या काम होता है नाइट में? सोना होता है, काम करके कुछ सिस्टर नहीं सो होता। जाते हैं। पेशेंट से बेल बजाएंगे, सिस्टर हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, बेशक उनको अभी हम इंजेक्शन दे के आए हैं पेन किलर, लेकिन उन्हें कोई रिलीफ नहीं हो रहा। वही पेन अगर घर पे होता है, नॉर्मल मेडिसिन से उनको आराम हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में हमें कितने भी पेन किलर दो, उन्हें आराम ही नहीं है, आराम ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से दर्द आते हैं, समझ ही नहीं आता। चलो कुछ कुछ जेन्युइन पेन होता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सारे पेन किलर देने के बाद भी अगर नो रिलीफ, हम तो नहीं समझ सकते। भाई तो हॉस्पिटल में आने के बाद ना हम तुमने एक ही बात समझाना चाहेंगे, आओ हॉस्पिटल में अपना अच्छा ट्रीटमेंट कराओ। बट इसका मतलब ये नहीं कि सब सिस्टर के हाथ में होता है। नहीं, कुछ चीज़ें ना डॉक्टर के हाथ में, जो तुम आते हो सिस्टर को सुना के चले जाते हो, वहाँ से तुम्हारा काम नहीं चलता। सिस्टर के हाथ में सिर्फ इतना होता है कि तुम्हें वही मेडिसिन दे सकती है जो डॉक्टर लिखता है। तो अगर तुम्हें इस चीज़ में अपना कोई भी इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज़ कुछ भी मेडिसिन क्या कोई अदरवाइज़ कुछ भी फैसिलिटी वो हॉस्पिटल वाला करेगा। सिस्टर भी एक वहाँ की वर्कर होती है, वो काम करती है, उसे सैलरी मिलता है। तुम उस चीज़ को ऊपर तक पहुँचाओ ना। जब तुम्हारी सुनेंगे तुम आते हो सीधे सिस्टर पे होगा, नहीं भाई ऐसे नहीं चलता है ना। तो अपना करो, आप ठीक हो, आप अपने पेशेंट को ठीक करके ले जाओ। बट बेस्ट रखो। तो आज का हमारा ब्लॉग बाय। सभी अपना ख्याल रखें। पहली बात तो हॉस्पिटल आने की किसी को ज़रूरत ही ना पड़े। बेस्ट ऑफ लक।